कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहा सीमा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों ही राज्यों के सीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक की और विवाद का हल कानूनी तरीके से करने पर जोर दिया, लेकिन ये विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। अब शिवसेना ने इसे लेकर कर्नाटक सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा को लेकर जारी विवाद गहराता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक के उन सीमावर्ती इलाकों पर दावा कर रहा है जहां की ज्यादातर आबादी मराठी भाषा बोलती है, तो दूसरी ओर कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ऐलान कर दिया है कि वो राज्य की 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे। बसवराज के बयान को लेकर महाराष्ट्र में गुस्सा दिख रहा है और इसे लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी देने के साथ ही मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। राउत ने कहा कि वैसे तो हमारे देश की सरकार भी ये कहती है कि हम 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे, लेकिन चीन हमारे देश की सीमा में घुस आया, वैसे हम भी कर्नाटक में घुस सकते हैं। इसके लिए हमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, हमारा देश एक है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग में मध्यस्थता करते हैं, लेकिन देश के 2 राज्यों के विवाद की अनदेखी कर रहे हैं। ये अच्छे राजनेता की निशानी नहीं है। राउत ने कहा कि राज्य के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मानवता की बात है। हम चाहते हैं कि इस समस्या का हल बातचीत के जरिए निकाल लिया जाए, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री शांति से बात नहीं समझ रहे। राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस समय महाराष्ट्र में एक कमजोर सरकार काम कर रही है, जो अपनी जमीन वापस लेने की बात तक नहीं कर पा रही है। दरअसल दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद उस वक्त से है जब राज्यों का गठन हुआ था। इस पूरे विवाद के केंद्र में बेलगाम जिला है। महाराष्ट्र दावा करता है कि 1960 के दशक में राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, लेकिन मराठी बहुल ये जिला कर्नाटक में गलत तरीके से शामिल कर दिया गया। अब दोनों राज्यों की सीमा पर जो 865 गांव हैं, उनका महाराष्ट्र में विलय कर देना चाहिए, जबकि कर्नाटक का दावा है कि इनमें से 260 गांवों में कन्नड़ भाषी आबादी है।